हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th के लिए हिंदी मीडियम में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था एटम, मॉलिक्यूल, डिफरेंट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, ग्राम एटम। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास के विषय में, मतलब आणविक द्रव्यमान के विषय में। ये मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु के द्रव्यमान के योगफल को उसका आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब किसी कंपाउंड में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान के योगफल को उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अगर इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु के द्रव्यमान के योगफल को उसका आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिखेंगे, जैसे एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र CO2 होता है। हम लोग जानते हैं ये C का एटॉमिक वेट 12 मतलब 12 होते हैं, O का 16 होते हैं। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो हम ये C के जगह पर 12 लिख देंगे, प्लस का साइन देंगे, और ये O है, O के लिए हम लोग 16 मतलब 16 लिखेंगे। इसकी संख्या 2 है, इसको 2 से हम गुना कर देंगे, मतलब C के लिए 12 लिख देंगे, O के लिए 16, इसकी संख्या 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, मतलब 12 जोड़ 32, मतलब ये हो जाएगा 44 ग्राम। मतलब CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 ग्राम। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaOH। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, जिसमें 3 तरह के एलिमेंट है, Na है, O है, H है। Na का वेट 23, O का 16, H का 1 है। इसका निकालना हो तो हम लिखेंगे Na की जगह 23, O के जगह पर लिख देंगे 16 और H के जगह 1। इस तरह से ये हो जाएंगे आपका 40 ग्राम। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम है। तो इस तरह से हम लोग देखा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या है? तो किसी कंपाउंड में उपस्थित विभिन्न परमाणु के द्रव्यमान का योगफल उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इस तरह से कोई भी कंपाउंड दिया हो, जैसे हम लोग यहाँ पर देखा CO2 को और NaOH को, है ना। CO2 का निकाले तो हम लोग का आया 44 ग्राम और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग का 40 ग्राम आया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखेंगे ग्राम अणु, ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? किसी यौगिक के
आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम अणु कहलाता है। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम अणु कहलाता है। ग्राम अणु निकालने के लिए फार्मूला है, हम लोग लिखेंगे ग्राम अणु बराबर यौगिक की दी गई मात्रा। ग्राम अणु बराबर है यौगिक की दी गई मात्रा बटा उसका आणविक द्रव्यमान। उसका आणविक द्रव्यमान। जैसे क्वेश्चन हो ना, ग्राम अणु पर ना, ग्राम अणु क्या है, तो किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ग्राम अणु कहलाता है। ग्राम अणु निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे हम लोग, ग्राम अणु बराबर है दी गई मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। दी गई मात्रा मतलब यौगिक की दी गई मात्रा। जैसे एक क्वेश्चन हो, जल के 36 मतलब 36 ग्राम में कितने ग्राम अणु होंगे। क्वेश्चन हो, जल का सूत्र होता है H2O। जल के 36 ग्राम में कितने ग्राम अणु होंगे, जबकि H बराबर 1 O बराबर 16। मतलब H मीन्स हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे जल की दी गई मात्रा। जल मीन्स H2O की दी गई मात्रा। जो दी गई मात्रा क्वेश्चन में हम लिख देंगे, दिया गया मात्रा है आपका 36 ग्राम, दी गई मात्रा लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे जल H2O की आणविक द्रव्यमान बराबर, देखिए जल H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग 1 लिखेंगे। इसकी संख्या यहाँ पर देख रहे होंगे आप 2 है, इसलिए 2 से गुना कर दीजिए, प्लस O का यहाँ दिया हुआ है वेट 16। 1 को 2 से गुना कीजिएगा 2 होगा, और ये 16 मतलब 18 ग्राम है। तो इस तरह से आपका जल की दी गई मात्रा हो गया 36, आणविक द्रव्यमान हो गया 18। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ा है ग्राम अणु बराबर दी गई मात्रा बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान दी गई मात्रा की जगह आप 36 लिख दीजिए, और आणविक द्रव्यमान की जगह आप 18 लिखिए। कट जाएंगे 2 टाइम्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2 ग्राम अणु। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड में हम ग्राम अणु निकाल सकते हैं। अगर उसकी टोटल दी गई मात्रा मालूम हो तो आणविक द्रव्यमान निकाल करके ग्राम अणु निकाल लेंगे। अगर आणविक द्रव्यमान दिया हुआ हो, ग्राम अणु की संख्या मालूम हो, तो उसका द्रव्यमान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग आणविक द्रव्यमान और ग्राम अणु पढ़ा। आणविक द्रव्यमान क्या है, तो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु के द्रव्यमान का जोगफल उसका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। और ग्राम अणु क्या है, तो किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही ग्राम अणु कहलाता है।
ग्राम अणु निकालने के लिए फार्मूला है ग्राम अणु बराबर यौगिक की दी गई मात्रा बटा अनुद्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या अनुद्रव्यमान या अनुभार भी आप लिख सकते हैं ना। इस वीडियो में इतना ही।